सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। और मैं आज जो है ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स ही समझाएंगे, जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है। तो स्टूडेंट्स के थ्रू ही डिस्कस होगा, लेकिन इसमें से इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की वो कैटेगरी है जो इंटेंजिबल क्रिएशंस होती है ह्यूमन की। ह्यूमन इंटेलेक्ट यानी कि जो आदमी में जो दिमाग है उस दिमाग की उपज होती है ये। यानी कि ह्यूमन बीइंग कई बार क्या होता है, कोई ऐसी चीज बना जाता है जो दूसरों ने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब होते हैं। जैसे व्यापार करने के सीक्रेट्स भी होते हैं, कई लोग कॉपीराइट्स लेके रखते हैं, कई लोग कई चीजों का पेटेंट करा के रखते हैं। तो ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। जैसे बुर्ज खलीफा किसी ने बनाया तो उसने दिमाग लगाया ना कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हो सकती है, और उसका आप अगर डिजाइन देखो तो बहुत अलग तरीके की डिजाइन है। तो इसी तरह से कोई चीज बनती है तो उसमें अलग तरीके की कुछ खास खूबियां होती हैं, और एक बार बनने के बाद कोई भी उसको नकल कर सकता है। तो उस नकल से बचाने के लिए लोग उसको कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। तो वही टॉपिक है आज का जो हमारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। और अपनी क्लास में सबसे पहले तनीषा बताएंगी। तनीषा स्टार्ट कर सकती हो टॉपिक, और स्लाइड्स आपके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ा सकता हूँ अगर आप बोलोगे। स्टार्ट कीजिए। Today we are going to study about intellectual property rights. तो intellectual property rights में एक वर्ड आ रहा है intellect, जिसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो intellectual property rights वो है जैसे कि आपने अगर कोई भी अपना ब्रेन का यूज करके कोई ऐसी क्रिएशन कर दी और वो आपके सामने प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गई, तो आप उससे ज्यादा कमाने के लिए या दुनिया में बताने के लिए आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं। और मेनली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो होते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ट्रेड सीक्रेट्स लाइक अगर अगर कोई कंपनी है, उस जैसे एक ब्रांड है नव्या, तो वो एक खावा ब्रांड है। तो उसमें उसके ओनर से पूछा गया कि जैसे आप ये बनाते हो तो ये कोई और भी बना सकता है। तो उनके ओनर ने बताया था कि जो जिस तरीके से वो बनाते हैं वो एक ट्रेड सीक्रेट है। मतलब कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या जो उनकी रेसिपी है वो ट्रेड सीक्रेट है, वो बचा के रखना पड़ता है। ठीक है। ऐसे कौन सा बताया आपने वो खाने का? सर खावा ब्रांड है नम्या। नम्या। मैं लिखूं, एक बार देख लेते हैं हम भी। स्पेलिंग बोलो। सर एन, अच्छा, नव्या। सर नम्या है, नम्या एच आता है उसमें, NAM। ये यस सर। नाम स्पेलिंग में गलती तो नहीं कर रही हो? सर उसका था NAMHYA। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, एक बार मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर से बोलो। NA। NAMHYA। नहीं मिल रहा है, हो सकता है एरर स्पेलिंग में आ रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आ चल, गया स्टार्टिंग में नम्या PCOD PCS। फिर से बोल दो फिर। NAMHYA। ये वाला है क्या? यस सर, सबसे ऊपर वाला। ये। यस सर। ठीक है, तो ये लोग तो टी का दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब खाने का आइटम है। ठीक है, आगे बोलो। समझ गए यहाँ तक हम? सर सिमिलरली कॉपीराइट्स जो कि आर्टिस्टिक वर्क्स पे लिए जाते हैं, लाइक एक बुक है हैरी पॉटर बुक, तो जो उसकी ओनर है JK हम्म। रोलिंग्स, उन्होंने सारी 7 बुक्स का कॉपीराइट ले रखा है। और पेटेंट्स भी होता है। जैसे एक ब्रांड है स्कीपी आइस लूप्स, तो जो वो अपने प्रोडक्ट में सॉफ्ट आइस जो वो डालते हैं, तो ताकि उसको कोई और कॉपी ना कर सके, उन्होंने उसका पेटेंट ले रखा है। सिमिलरली ट्रेडमार्क जो किसी वर्ड
नेम या किसी सिंबल पे दिया जाता है ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने बुक का बोला कॉपीराइट, अब जैसे मान लो टीएस गरेवाल हम अकाउंट्स की पढ़ते हैं और बिजनेस स्टडीज के राइटर्स हैं, तो अगर मैं इसकी फोटो कॉपी एज इट इज करा के और स्टेपल करा के और एक बुक बनवा लूं, क्या ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता सर, वो क्लेम लगा सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऊपर कॉपीराइट का क्लेम लगेगा और मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है कोर्ट की तरफ से, राइट? यस सर, 10 जितना हमने कमाया होगा उससे 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, जब मैंने एक आपको शायद पिछली क्लास में मैंने बताया होगा कि ऐसे ही कॉपीराइट्स का वायलेशन किया था एक राइटर ने, बहुत छोटी एज पे एक राइटर थी, उसको राइटर उस साल का बेस्ट प्राइज मिला था बुक लिखने का स्टोरी, लेकिन उसने कहीं और से चुराई थी। और जब बाद में प्राइज मिलने के बाद उससे छीन लिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन की थी शायद वो लड़की। तो पाया गया कि उसने किसी और बुक से उतारी थी सब कुछ, लेकिन उसने चालाकी ये दिखाई थी कि रूल्स को फॉलो किए थे। जैसे रूल होता है ना कि इतने वर्ड एक सेंटेंस में, इतने वर्ड लगातार नहीं मिलने चाहिए, तो उसने थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए थे। बट एक जगह इस कुछ हो गई उससे मिस्टेक, जिससे वो पकड़ी गई। तो इस तरह की चीजों को कॉपीराइट इसीलिए लिया जाता है कि दूसरे इसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि हमने ये पहली बार सोचा तो हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए तनिषा। सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, कर दी मैंने। जो इन्वेंशन होता है वो एक आइडिया से बिगिन होता है, और अगर वो आइडिया आपके सामने सक्सेसफुली निकल के आ गया तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम ले सकते हैं, और उसको हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। अगर किसी पर्सन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। हम उससे रेंट पे ले सकते हैं या फिर वो पर्सन किसी को सेल कर सकता है, और अगर हमने उसको चोरी करके यूज कर लिया तो हमें बहुत ज्यादा कंपनसेट उसे करना पड़ेगा अगर कोर्ट में वो पर्सन जीत जाता है तो। अच्छा, ये रेंट वाला जो बात कही गई है इसमें, ही सी कैन रेंट गिव और सेल टू अदर्स, तो क्या हम अपने इंटेलेक्चुअल राइट को हम दूसरे को बेच भी सकते हैं? कैसे, कोई एग्जांपल यस है? सर। कोई दूसरा बच्चा भी बताना चाहेगा एग्जांपल इसके, इनके अलावा, तनीषा के अलावा? कोई ऐसा आपको याद है इंसिडेंट जिसमें हमने अपने पेटेंट राइट को बेच दिया हो? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लोग बेचते हैं, यहाँ लिखा हुआ देखो, कैन गिव सेल टू अदर्स। ये व्हाट्सएप किसका बनाया हुआ? इंडियन था? यस सर, अवार्ड उसने ले लिया फेसबुक ने। हाँ, तो ये सेलिंग कहलाएगी ना, इसने सेल कर दिया था अपने आइडिया को, राइट? यस सर। यस। हाँ, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। बहुत सारे आइडियाज जब आते हैं, जब कोई भी इनोवेशन होती है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना सीधा परचेज कर लेती है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कैपेसिटी फॉर अर्निंग। तो उनको लगता है कि ये हमें compete करेगा, उससे पहले ही खरीद लो। तो वो लोग उसके आइडियाज को खरीदने के लिए उसके बदले में ना उसको कई करोड़ ऑफर करते हैं, कई हजार करोड़ भी दे सकते हैं कि ये लो आप हमें दे दो, सारे अधिकार हमारे पास दे दो, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो लोग अपने आइडिया को बेच भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? यस सर। ये रहा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स जैसी चीजें आए वो सारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में हो जाएंगी, और जो आर्टिस्टिक वर्क्स या कोई बुक से रिलेटेड, प्ले, म्यूजिक या फिल्म, फोटोग्राफ से रिलेटेड होते हैं वो सारे कॉपीराइट में आ जाते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ का तो मैंने कॉपीराइट आपको बताया था पिछली क्लास में, याद है? दिव्या, यस। वंशिका और कोई बॉयज में सबको याद होगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस यस किया हुआ सर। है कि किस तरह से एक फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया था और इसके ऊपर कोर्ट में जाना पड़ गया था। ठीक है, तो कॉपीराइट फोटोग्राफ का लिया जा सकता है। जैसे आपने कोई फोटोग्राफ लिया और उसका बहुत अच्छा फोटो आया, तो उसका कॉपीराइट ले सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में फोटोग्राफर के लिए भी प्राइज मिलती है क्या? सबसे बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर, जहाँ तक मुझे लगता है मिलती मिलती यस। है ना? तो अभी जहाँ तक मुझे याद है, ये पलायन हुआ था ना, जब सीरिया वीरिया का लड़ाई चल रही थी, तो एक बच्चे की फोटो आई थी। मतलब वो समुद्र पलायन करते समय का फोटो है, बहुत मतलब देखोगे तो एकदम रोने जैसा सिचुएशन हो जाएगी।
वो फोटो ही इतनी अच्छी ली गई थी कि वो बच्चा वो मड में उसका मुंह गड़ा हुआ है और उसके फादर हैं और ऐसे मतलब दिखा रखा है कि बच्चा बड़ी उम्मीदों से चल रहा होगा और उसकी डेथ हो गई थी समुद्र में। तो इस तरह के फोटोग्राफ्स को कई बार जो एक अच्छा मैसेज देते हैं पूरे वर्ल्ड को, उनको भी प्राइज मिलती है। और जिन्होंने उस फोटो को खींचा होता है उन वो उसका कॉपीराइट ले लेते हैं और उसको बेचा जाता है। तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स कहीं भी ये छपेगा तो उस फोटोग्राफर को बदले में उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से प्लेज, म्यूजिक, ये सब म्यूजिक भी होती है कॉपीराइट। यस यस सर हो यस और नॉवेल्स के भी कॉपीराइट्स होते हैं। इसका तो मैंने बताया था कि एक नॉवेल चुरा के उसने लिख दिया था, वो थी यूके की जो थी एक कोई लड़की, तो उससे छीन लिया गया था वो राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अब कौन समझाएगा? तनीषा ने काफी समझा दिया, अब कोई दूसरा समझाना चाहेगा? यस दिव्या, चलो यस ठीक है, बताइए। ये हम पढ़ रहे हैं अब इम्पोर्टेंस, ठीक है ना? हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। पहला पॉइंट है पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस, बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे आप कह रहे थे कि कॉपीराइट होता है सर, अगर जैसे वो व्हाट्सएप है, अगर सर उसके जैसे उसने व्हाट्सएप इन्वेंशन करा था तो सर उसके 1-2 साल बाद उससे बेहतर आइडिया, उससे मिलता जुलता अगर किसी को आ जाए और सर वो कंपनी खड़ी करे तो सर वो कॉपीराइट लगा सकते हैं उसके ऊपर? नहीं, उससे मिलता जुलता आइडिया आपने अपनी क्रिएशन की है और बिल्कुल वैसा नहीं है, आपने अलग दिमाग लगाया, आपकी कुछ उसमें खूबियां अलग हैं, तो आपकी आइडिया मानी जाएगी अगर आप उसको कॉपीराइट ले लेते हो तो। आप वैसे आइडिया लेके आ सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि व्हाट्सएप ही खाली रहेगा जिंदगी भर। हाँ ये है कि एज इट इज आप उसको नहीं चुरा सकते, जो उसमें तरीका है वो तरीका आप नहीं अपना सकते। आप दूसरे आइडिया को अपना सकते हो, वैसे ही मिलता जुलता। और ओके हमारे सर। पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो व्हाट्सएप के टक्कर के हैं, व्हाट्सएप जैसे हैं। जैसे आप देखो फेसबुक है, तो फेसबुक के अलावा दूसरा चाइना में भी दूसरी यूज होती है फेसबुक। अब जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर के अलावा इंडिया में भी तो बनाया है ट्विटर जैसा, क्या नाम है उसका, कू ऐप। कितने यूजर है अपनी क्लास में कू ऐप यूज करते हो? नो नहीं, सर। तो कू ऐप नो है। सर। मैं यूज करता हूँ कू ऐप, ठीक है, इंडिया का है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो जिसने भी बनाया है उसने बिल्कुल ट्विटर की तरह ही चलता है, लेकिन इसमें इतने आपको लोग जुड़े हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि नया नया शुरू हुआ है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो, कू ऐप को, इंडियन मेड है, करना भी चाहिए प्रमोट। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही ट्वीट्स आते हैं जैसे व्हाट्सएप उस पे आते हैं ट्विटर पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने इंडिया में भी लोग बना रहे हैं इस समय, ऐसा नहीं है। सर ठीक शेयर है, चैट मोज वगैरह ये सब भी हो ना फिर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो दिव्या स्टार्ट करो बेटा, बता रही थी आप। यस सर। तो सर हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर। इसका फर्स्ट पॉइंट है पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। जब भी हमें ऐसे मतलब हमारी इनोवेशंस के लिए हमें हाँ बोलो जब भी बेटा। हमारी इनोवेशंस के लिए एक हमें सेकंड रुको जरा, सब सब अनम्यूट करके रखो। अनम्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से आवाज आती है। हाँ दिव्या बोलो। तो जब भी हम कोई न्यू इनोवेशन करते हैं और हमें उसका एनकरेजमेंट मिलता है, हमें राइट्स मिलते हैं, तो और पीपल भी इनकरेज होते हैं कि हम भी कोई न्यू आइडिया सोचें और हमें भी ऐसे राइट्स मिले। तो ठीक है, जैसे जैसे कैंसर क्योर का एग्जांपल लिखा है, देखो कैंसर सबको पता है बहुत डेडली डिजीज है। तो सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और लोग इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जिस दिन भी इसका क्योर आ जाएगा वो पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन होगी, और सबको पता है कि जब इसका क्योर आएगा तो वो इसको पेटेंट करा लेंगे और ये वाला आइडिया दूसरा नहीं चुरा पाएगा। तो इससे बहुत कमाई होगी, वर्ल्ड में जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो पाएगा, और जिसने ये आइडिया इतनी मेहनत से बनाई है उसको बहुत ज्यादा इनकम होने वाली है। राइट, यही कहना चाह रही हूँ। यस सर। तो अगर अगर मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता तो कोई इतना रिस्क लेता ही नहीं है, कि नहीं? कोई सोचता कि यार मैं अगर मैंने ये इन्वेंशन कर दिया तो मेरी कॉपी करके दूसरे लोग बेचेंगे, मुझे क्या फायदा होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि किस तरह से ये वैक्सीन को लेके प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया, ब्राजील, ये दोनों देश कह रहे थे कि ये जो वैक्सीन आई है
एस्ट्राजेनेका और ये दूसरी जो वैक्सीन हैं कोरोना वायरस की, इसको पब्लिक डोमेन में ले आया जाए, इसका फॉर्मूला सबके साथ शेयर किया जाए और सभी कंपनियां एक साथ मिलके बनाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो और पूरे दुनिया में सबको लगाया जा सके। लेकिन इसके अगेंस्ट में कई कंट्री आगे खड़ी हो गई, खास करके यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी। उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर कल से कोई इन्वेंशन ही नहीं करेगा। उनका पॉइंट भी सही था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो ऐसी महामारी अगर आई है तो हम कम से कम एक बार इसके लिए छूट दे सकते हैं कि दूसरे लोग कम से कम एक साथ ही, आपको नहीं लगता एक साथ ही वैक्सीन बन जाए? अगर ये फॉर्मूला सारी कंपनियां शेयर कर दें एक दूसरे से, तो पूरी दुनिया में सारी कंपनियां वैक्सीन एक साथ बनाएंगी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। एक साथ ही सब वैक्सीन लग जाएंगी, 14-15 दिन में कोरोना वायरस खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यही रीजन है कि अगर ऐसा ये बोला गया कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कल से कोई इतना मेहनत ही नहीं करेगा और इन्वेंशन होनी बंद हो जाए। दिव्या, क्लियर है? यही कहना चाह रही हो? यस सर। ठीक है, सेकंड इम्पोर्टेंस देखो बेटा। हाँ बोलो। सर आईपीआर प्रोसेसेस पे भी तो हो सकता है। जैसे समझाओ। सर जैसे कैंसर सर क्योर मेडिसिन किसी ने इन्वेंट की, तो हम्म उस पे अगर वो बहुत स्लो काम कर रही है तो किसी ने बोला कि अगर आप इसमें ये और ऐड कर दोगे तो ये फास्ट काम करने लग जाएगी, तो उसने कुछ स्टेप्स ऐड किए, हम्म कुछ और ऐड किया उसमें, तो उसका भी हो सकता है आईपीआर। तो वो फॉर्मूला उसके साथ शेयर करेगा तभी तो दूसरे पर्सन को पता चलेगा कि इसमें ये चीज ऐड करने पे हो सकता है। और अगर उसको इतना ही आइडिया है कि इसमें ये ऐड करने पे और अच्छा हो सकता है, तो वो अपने नाम से इन्वेंट करेगा उस चीज को, या फिर अपने आइडिया को शेयर कर सकता है, सेल कर सकता है, रेंट पे दे सकता है, ये कर सकता है। हाँ कर सकता है। होता है ऐसे, जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस के ऊपर इतनी सारी स्टडी हो रही है, बहुत सारी मैगजीन्स में स्टडी निकल रही है, तो कोई स्टडी अगर फाइंडिंग्स आती हैं और काफी अच्छी हैं तो वो फाइंडिंग्स शेयर करती हैं कंपनियां वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को। बदले में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी करोड़ों अरबों रुपए देती है उसको। एम आई क्लियर? यस। हाँ ये होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इंसेंटिव्स का कौन बता रहा है? सर दिव्या। हाँ बताइए। तो सेकंड पॉइंट है इंसेंटिव्स। मतलब सर जो क्रिएशंस करते हैं या जो भी आईपीआर लेते हैं उनको फिर जो क्रिएटर होता है, ऑथर होता है, उनको इंसेंटिव भी मिलते हैं, मतलब प्राइजेस मिलते हैं, क्रेडिट ठीक है, मिलता है। जैसे अभी एस्ट्राजेनेका है तो इसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है अलग से, क्योंकि दूसरे को जब अथॉरिटी देती है, जैसे इंडिया की कंपनी है, इसको अथॉरिटी दे रखा है कि आप वैक्सीन बनाओ, तो बदले में इंडियन कंपनी उसको कई हजार करोड़ रुपए देती है उतनी मेडिसिन बनाने के लिए, यानी उतनी वैक्सीन बनाने के लिए, सिर्फ उसकी आइडिया है ना। यस सर। तीसरा। थर्ड है हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इनकम। तो सर जो ये इन्वेंट, कभी ऐसा होता है कि जो इन्वेंटर है उसको मनी की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर उसको अपने आइडिया से उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो अपने आइडिया को बेच सकता है और उससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, या यूं कह सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। जैसे जब कोई इन्वेंटर होता है तो वो करोड़ों रुपए खर्च करता है इन्वेंशन के ऊपर, क्योंकि वो पहले एक्सपेरिमेंट करता है, कई बार उसके एक्सपेरिमेंट फेल भी होते होंगे। तो एक बार जब वो कोई चीज को बना लेता है तो क्या करता है, उसके राइट्स, अधिकार को बेचता है थर्ड पार्टी को, और उससे लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना सकता है। तो पीछे जो उसने गंवाया है वो सारी इनकम जनरेट हो जाती है उसकी। ठीक है, तो अपना जो नुकसान हो रहा था उसका पहले, क्योंकि उसने बार बार इन्वेंशन के चक्कर में बार बार एक्सपेरिमेंट किया था, फेल होता गया था, उसके चक्कर में जो उसके पीछे की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो कमा सकता है थर्ड पार्टी को बेच के अपनी आइडियाज। ठीक है, यही कह रही हो ना आप? यस सर। ठीक है, एक है रिकॉग्निशन, ये बताइए। पॉइंट है रिकग्निशन। सर ये हाँ इसके नाम से ही क्लियर है कि जब भी कोई एक इन्वेंट करता है, कोई नई चीज मार्केट में लेके आता है, तो लोग उस आइडिया के साथ उस पीपल को भी याद रखते हैं कि हाँ इस बंदे ने इस चीज को लाया था। तो सर उसको फिर इस चीज का रिकग्निशन मिलता है अपने काम ठीक के है। लिए। ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब यही हो गया कि लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाता है। तो आज तक देखो जितने लोगों ने इन्वेंशन किया, जैसे बल्ब का किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, तो हम उनको जानते हैं। थॉमस एडिसन। हाँ, तो इस तरह से जो भी रिकॉग्निशन मिलती है वो मिलनी चाहिए।
अगर कोई ऑथर है, जैसे किसी ने बहुत अच्छी बुक लिखी, तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कोई क्रिएटर है उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वजह से पॉसिबल है कि सबको रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। अब हमें बताएंगी वंशिका टाइप्स ऑफ इंटेलेक्ट, हमने इंपॉर्टेंस चारों पढ़ लिए, ये चार इसके इंपॉर्टेंस है, जब हम अपने दिमाग से कोई चीज बनाते हैं और आइडियाज लाते हैं तो ये चार चीजें हमें इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस कह सकते हो, इंपॉर्टेंस कह सकते हो। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरह की होती है। वंशिका ट्राई करना है बेटा, आपने भी हैंड यस। रेज किया था, ठीक है। तो स्लाइड मुझे बताते रहना, मैं पलटता रहूंगा, बोलो। फर्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब नॉट टू कॉपी। हम किसी के काम को कॉपी नहीं कर सकते। ये लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क लाइक पेंटिंग्स, पोम्स, नॉवेल्स या म्यूजिकल साउंड्स, लाइक जैसे हमने किसी म्यूजिक में हमने लिरिक्स ऐड करके उसको अपलोड नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, क्योंकि वो कॉपीराइट है। ये रिकॉर्डिंग्स एंड फिल्म्स एटसेट्रा पे भी लिया जा सकता है। सेकंड, अच्छा, ठीक है। और ये फोटोग्राफ याद है कॉपीराइट जो मैंने समझाया था, यस क्या चीज था ये, बताइए देखूं कितना याद है आप। सर, किसी जर्नलिस्ट ने वो जू में गया था, हम्म, तो उसने कैमरा उसका छूट गया था, तो किसी गोरिल्ला ने उस पे सेल्फी ले ली और वो फोटो इतनी अच्छी आई कि कोई ऐसे लगता है कि उसी ने मतलब पोज करके लिया है ये सेल्फी। तो इसको और मैगजीन फिर में छाप दी और फिर मैं बाद में वायलेशन माना गया और बोला गया कि कॉपीराइट आपका थोड़ी ना है, आप इसको बेच नहीं सकते, ये तो चिंपांजी का सेल्फी है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। चलिए ठीक है, ये इसकी पूरी यस स्टोरी है, आप जाके सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है पहले वाली वीडियो में। दूसरा है इसका, तो पहला आपने बता दिया कि सर एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है कॉपीराइट, जिसके अंदर हम लोग लिखित वाला जो रिटन वर्क होता है वो होता है, आर्टिस्टिक होता है, जैसे कोई म्यूजिक व्यूजिक बना दिया या उसके ऊपर हम लोग ले सकते हैं, कोई फिल्म है उसका हम लोग कॉपीराइट लेते हैं। आपने देखा होगा फिल्म्स का भी कॉपीराइट होता है, तो कई बार आपने देखा होगा इंडियन मूवीज में कई लोग बोलते हैं कि इसने चुरा लिया कॉपीराइट, मतलब है ना। तो उसके जो क्लिपिंग्स होते हैं कई लोग चुरा लेते हैं, तो बाद में जो मूवी होती है वो उसके ऊपर क्लेम करती है कि आपने हमारे सीन चुराए हैं, हमारे आइडियाज लिए हैं। तो दूसरे लोग जो है उसको पैसा देना पड़ता है या बंद भी करा सकता है उसकी मूवी। दूसरा, सर सेकंड ट्रेडमार्क। हाँ एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, बोलो। सर ये कॉपीराइट यूट्यूब पे भी लगता है। बिल्कुल लगता है, कॉपीराइट यूट्यूब पे भी लगता है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने कोई, जैसे सपोज करो ये स्लाइड है, जैसे ये स्लाइड है, तो ये स्लाइड का कॉपीराइट अगर है, मान लो मैं ये स्लाइड मैंने बनाई और इसका मैंने कॉपीराइट ले लिया, तो अगर कोई यही स्लाइड को यूज करेगा तो उसको उसके ऊपर मैं क्लेम कर सकता हूँ। पहली बात तो यूट्यूब चेक करता है कि ये स्लाइड एज इट इज किसी की चुराई हुई तो नहीं है, या फिर ये आइडिया किसी और की तो नहीं है। अगर किसी ने ऐसे ही बना रखा है और आपने करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर स्ट्राइक लग सकती है, वार्निंग आती है। तो यूट्यूब में भी होता है, दूसरे की वीडियो अपने नाम से नहीं चला सकते, है कि नहीं। सर यस हाँ सर। जैसे कोई नई नई मूवी आती है और इस तरह हाँ। से यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं कोई दूसरा बंदा उसमें एडिटिंग हम्म। करके, तो इस हाँ तरह पे ऐसे तो फिर उन्हें नुकसान हो जाएगा ना सर मूवी वालों को, क्योंकि बिल्कुल सब फिर नुकसान यूट्यूब पे होगा, देखेंगे बिल्कुल। फ्री में। तो तो सर वो इसीलिए कुछ तो करते उसपे नहीं है। करते तो हैं, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, एज इट इज आप अपलोड करोगे नहीं तो सर स्ट्राइक चेंजेस कह लग। रहा हूँ मैं, चेंजेस करने के बाद तो जैसे चेंजेस में अपलोड कर अलाउड दी। नहीं है ना, एज इट इज पे ऑब्जेक्शन है, चेंजेस करने के बाद ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी ने किस तरह का कॉपीराइट लिया हो, उसके ऊपर भी है कि उसने कॉपीराइट किस तरह का लिया हो, ठीक है ना। अब अगर आप चेंजेस करके कर रहे हो तो उसमें भी रूल्स होते हैं कि इतना लेवल होना चाहिए, ऐसे ऐसे अगर चेंजेस करके करता है। अब जैसे कॉपीराइट में मैंने क्या बोला आपको, कॉपीराइट में जैसे मान लो कोई मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, तो हो सकता है वही स्टोरी किसी और ने पहले लिख रखी हो। इतने सारे राइटर्स हैं, इतने सारे नोवेल राइटर हैं, क्या पता हमारे जैसे कोई ट्रू इवेंट पे हम स्टोरी लिख रहे हैं और उसने भी ट्रू इवेंट पे स्टोरी लिखा है, तो हम दोनों की स्टोरी तो कॉमन होगी, मानते हो कि नहीं। यस सर। दोनों की स्टोरी कॉमन होगी, लेकिन जो वर्डिंग्स यूज किए जाएंगे, जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, लिखने की स्टाइल जो होगी, जो सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा नॉवेल्स के अंदर, वो दोनों का अलग अलग वर्ड होने चाहिए। तो इसके लिए कॉपीराइट में रूल बनाया गया है कि अगर आप किसी के रिटन वर्क को चुराते भी हो ना, तो आप उसके वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। जैसे लगातार 10 वर्ड एक जैसे नहीं होने चाहिए,
लगातार 3 सेंटेंस सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से बोला गया है, ठीक है। Excuse सर me, मेरा sir. सवाल ये नहीं है, दूसरा सवाल है मेरा। हाँ मैं सर बोलो फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नई नई मूवी रिलीज हुई है, हाँ। और सर किसी किसी दूसरे बंदे ने डाउनलोड करके उसे उसमें थोड़ी एडिटिंग करके उसे अपलोड कर दी यूट्यूब पे, है ना, और उस पे कॉपीराइट भी नहीं आया, तो सर सभी लोग, ज्यादातर लोग यूट्यूब पे देखे हैं मूवी फ्री में, क्योंकि हाँ देख तो लेंगे। सर उन्हें फिर फिल्म वालों को नुकसान नहीं होगा, वो कुछ कहेंगे नहीं? नहीं तो यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा ना। आप ऐसे करके देख लो, आप स्ट्राइक लग जाएगी, नहीं अलाउ करेगा, टिक नहीं आएगा उस पे लगा हुआ सर जैसे उसको। अब नई नई मूवीज रिलीज है, पुष्पा, अभी ये यूट्यूब पे अपलोड है, तो सर उन्हें नुकसान नहीं होता? उसका नुकसान उनको बिल्कुल होता है, लेकिन जो पिक्चर कंटेंट है, क्वालिटी है, वैसा नहीं मिलेगी आपको, ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिलेगा। तो उसमें अगर उस मूवी ने ले रखा होगा पेटेंट, इस तरह का कॉपीराइट लिया होगा, तो आप नहीं कर सकते। उसने नहीं लिया होगा, उसको लिखना पड़ता है ना कि मेरे इसमें इतना एडिटिंग करके इस लेवल तक भी अगर कोई पाया जाता है तो हम उस पे, वो तो कंपनी, अगर उसने कॉपीराइट लिया है तो उसको भी ये बात पता होगी कि यूट्यूब पे अपलोड है, तो उसके खिलाफ उसको जाके केस करना चाहिए। अगर वो केस करती है तो स्ट्राइक लगेगी, और जिसने भी इसको अपलोड किया है वो उसको पनिशमेंट होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सामने वाली पार्टी भी, अग्रीव्ड जो पार्टी है जिसको दिक्कत हो रही है, वो उसके खिलाफ केस करे। ओके सर। समझे? सामने वाली पार्टी के ऊपर भी है कि वो उसको मांग रही है कि नहीं राइट अपना, क्या पता ले ही ना रखा हो। और दूसरी बात, उसके ओरिजिनल कंटेंट एकदम वैसे पिक्चोग्राफी में फर्क मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब होता है, कई डायरेक्टर्स ऐसे करते हैं कि अपनी मूवी बनाते हैं तो वो अपना पेटेंट करा के रखते हैं। कई डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो डबिंग करने के लिए मना कर देते हैं। जैसे आप देखोगे, क्रिस्टोफर नोलान को जानते हो, डायरेक्टर? नहीं? यस सर। तो नो। वो उसने वो राइट ले लेते हैं ऐसे कि हमारे आइडियाज को नहीं चुराएंगे, तो बनाते हैं जब भी वो मूवीज, तो उसमें डबिंग नहीं अलाउ करते हैं। तो इस तरह की चीजें डिपेंड करता है कि डायरेक्टर ऐसा लेना चाहता है कि नहीं, ये भी है, ठीक है। ये लोग खुद किसी दूसरे के नोवेल से उठाते हैं राइटिंग, मतलब जो वर्क होता है इनका, स्टोरी होती है, किसी की नोवेल से लेते हैं ये लोग। तो ये लोग भी तो उससे परमिशन लेके ही करते हैं, तो हो सकता है कि यूट्यूब पे भी परमिशन लेके ही डाला हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग अगले पे पहुंच गए थे, ट्रेडमार्क। जल्दी जल्दी बताओ। ट्रेडमार्क किसी नेम या सिंबल का हम ट्रेडमार्क करवा सकते हैं ताकि हमें इजीली पता चल सके कि ये इस इंडिविजुअल ने बनाया है। जैसे हम लैपटॉप लेने गए तो एप्पल हम्म। और डेल का एकदम सेम अपीयरेंस होता है, तो हम्म। हम उसका ट्रेडमार्क देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एप्पल का है और ये डेल का है। अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है तो उस पे सर्कल के अंदर टीएम लिखा हुआ आएगा, और अगर वो हम्म। रजिस्टर्ड है तो उसमें सर्कल के अंदर आर लिखा रहेगा। ठीक है। और मतलब प्रोग्रेस पे है, मतलब रजिस्टर्ड हो गया है। और एक और भी होता है क्या कुछ? सर अगर प्रोग्रेस में है तो सर्कल के अंदर टीएम लिखा हुआ आएगा, और ठीक है। अगर रजिस्टर्ड हो गया तो आर। ओके, ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है पहले, ठीक है। अच्छा, तीसरा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या है? सर ये जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। जैसे ठीक है। नागपुर के ऑरेंजेस एंड शिमला की एप्पल्स, तो ठीक है। इसलिए हम उस पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब उस एरिया का हम उस पे पता रहेगा, उस एरिया के नाम से पॉपुलर रहता है, ठीक है, और उसकी पॉपुलैरिटी होती है। जैसे राजमा अलग अलग एरिया का होता है। और पिछली क्लास में हमने चावल की बात की थी, है ना। बासमती चावल एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो वहीं के चावल पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं। दूसरे लोग उसकी खेती नहीं कर सकते, अगर करना है तो उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, यही कह रही हो? यस। ठीक है। एक आपको न्यूज भी आई होगी, अभी कुछ महीने पहले आई थी, कि कुछ किसानों ने मिलके ना आलू की फसल उगा ली थी, और चिप्स बनाने वाली कंपनी ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, अमेरिकन कंपनी थी, उसने बोला कि ये वाला आलू तो आप उगा ही नहीं सकते, आपने कैसे उगा लिया।
तो गांव के किसानों ने बोला भाई हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हमने खेती कर दी इसकी, अब क्या करें। तो उनको थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना पड़ा था और वार्निंग मिली थी कि आप अगली बार इसकी खेती नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में ही उगाई जाएगी और पर्टिकुलर काम के लिए ही उगाई जाएगी। तो इतना तक कर लेता है, ठीक है। इसीलिए जो हम घर सर पे, ये जब हम घर पे चिप्स बनाते हैं ना, तो वैसे चिप्स नहीं बन पाएंगे जैसे कंपनी वाले चिप्स होते हैं, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो वैसा, क्योंकि वो आलू अलग होता है और वो मार्केट में आलू मिलेगा नहीं। हाँ बोलो अब। सर इसमें जैसे कि जो टर्मरिक थी वो पहले इंडिया में बनी थी, लेकिन इंडिया से पहले उसका पेटेंट अमेरिका ने करा लिया था जब इंडिया की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया था। तो उससे जितना भी रेवेन्यू होता है वो अब अमेरिका लेती है, तो वो एग्जांपल भी डाल सकते हैं ना इसमें। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता था। ठीक है, उसका लिंक मुझे भेज देना, मैं इसमें स्लाइड में भी डाल दूंगा, ठीक है तनिषा। सर ये मैंने सुना था, मेरे पास इसका लिंक नहीं है। चलिए ठीक है, मैं सर्च कर लूंगा। टर्मरिक बता रही हो ना, कोई नाम होगा टर्मरिक का। सर मेरे को बस ये बताया गया था कि जो हल्दी थी उसका उसके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये तो हो गया जोग्राफिकल, और एक है पेटेंट। कौन बता रहा है, बॉयज में से भी कोई बता दो। बॉयज, अरे इतनी बेइज्जती मत करो भाई बॉयज। मुझे पता है कि बॉयज अच्छा समझा सकते हैं लेकिन समझाना नहीं चाहते। कौन समझा रहा है? कोई नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, खत्म करो इसको। सर अगर बोलो। किसी ने कुछ इनोवेटिव हम्म क्रिएट किया जो दूसरों से हम्म एक्सक्लूसिव है, तो हम उसका हम्म पेटेंट ले सकते हैं। अगर हम पेटेंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लेंगे तो इसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा। ठीक। जैसे अगर हमने कोई इनोवेटिव क्रिएट किया, वो किसी हम्म और को भी पता चल गया उसका फॉर्मूला, तो वो भी हम्म। सेम ऐसे ही बना सकता है। लेकिन अगर हम उसका पेटेंट करवा लेंगे तो वो नहीं बना सकता, वो परमिशन लेके ही बना सकता है और हमें ही बेनिफिट होगा इससे। बिल्कुल सही। इसी तरह से एक मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। डिजाइन, इसका भी हम पेटेंट ले सकते हैं। इसके मतलब होता है शेप, पैटर्न एक्सेट्रा। तो जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और इस तरह का कोई पैटर्न आज तक नहीं बना होगा और अपने आप में नया शेप होगा, तो इसका भी हम डिजाइन का भी हम पेटेंट वो करा सकते हैं, कॉपीराइट। और इसमें हम लोग जैसे घर है, कार है, हाउस है, बॉटल है, इन सब का पेटेंट कराया जाता है, मतलब कॉपीराइट होता है। और ये वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए। इसको बढ़ा के 5 साल और हम कर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट में वैरायटी भी होती है तरह तरह की। इसका भी हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले सकते हैं। और जैसे कोई अलग तरह का हमने मान लो एक्सपेरिमेंट करके नया पौधा बना दिया, तो हाइब्रिड पोटैटोज, राइस, पीपर, इन सब का भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, जो चिप्स आती हैं, जो इंटरनेट में हम यूज करते हैं, कंप्यूटर में स्पेशली सर्किट्स, इन कंप्यूटर चिप्स, इनका भी हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेते हैं और लिया हुआ है कंपनी ने। तो इससे बहुत अरबों खरबों रुपए कमाते हैं और दूसरे लोग इसके फायदा नहीं उठा सकते जब तक इनका पेटेंट खत्म ना हो जाए, या कॉपीराइट खत्म ना हो जाए, या ट्रेडमार्क खत्म ना हो जाए। तो आज का टॉपिक यही था। आज हमने सीखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों जरूरी है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या होता है। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके अपने क्लास के स्टूडेंट्स ने पूरा अच्छा बताया, काफी अच्छे से समझाया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक इसी में से चुनेंगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना पे ही लीव करें, किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ। सर जो कंपनी जैसे कोई कार कंपनी है और उसने अपना कोई कलर ट्रेड मार्क्ड कलर बोल रखा है, तो वो डिजाइन में आएगा? हाँ, अगर उसने कलर ले लिया है तो वो उसके शेप में आएगा, शेप उसमें आएगा वो। पेंट का भी होता है, पेंट का भी पेटेंट लिया जाता है ना। कई कई अ, ऐसी कंपनियां हैं जो पेंट का इस्तेमाल करती हैं, स्पेशल पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है कार पे, तो वो लोग राइट ले सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसमें क्या करते हैं, ओनर जो है अपने हाथ से ही उसमें उसका वो शेप देता है, हाथ से पेंट करता है वो, फिंगर से चारों तरफ। अब कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक कार है इसमें ऐसा होता है, तो वो अपने आप में एक यूनिक चीज।
और एक बार गलत होने पे दोबारा उसको रिफ्रेम किया जाता है, पूरा पेंट को मिटा के फिर दोबारा सही किया जाता है, तो ऐसा होता है। यस सर हाँ सर अगर कार के कलर का अगर हम IPR लेंगे तो वो कॉपीराइट में आएगा ना? मेरे ख्याल से कॉपीराइट में आना चाहिए, देखना पड़ेगा, 100% सर श्योर। कॉपीराइट में आएगा। सर डिजाइन में तो शेप वगैरह का आता है। शेप अब एग्जैक्टली देखना पड़ेगा मुझे किस में आता है, वो तो नेट पे सर्च करने में पता चलेगा, नहीं पता इस समय 100%। जनरली मुझे नहीं लगता कोई इस पेंट का क्या लेगा, मतलब शेप का तो ले सकता है, पेंट का हो सकता है होगा भी, मैंने 100% श्योर नहीं हूँ। सर ले रखा है। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। यस सर।